माई इस वक्त लाडपुर में उस्मानपुर पे और हमारे साथ एक वो फैमिली है जो कि इस वक्त सबका घर बनाया। उन्होंने हमेशा लोगों का घर बनाया। आज उनके पास घर नहीं है, उनके पास और पैरों से लाचार है क्योंकि उनकी एक एक्सीडेंट में दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई थी। और उन्होंने हमेशा लोगों का काम किया, लोगों का घर बनाया और लोगों के काम आए। आखिरकार आज उनके पास जो पैर ज़रूरी है इंसान के लिए, जिससे जब इंसान अगर कहीं जाना चाहता है तो पैरों के बल चलता है और जब पैर ज़रूरी है इंसान के लिए, आपको भी पता है। और इस वक्त हम उन्हीं के घर पे आए हैं जिनका नाम है नफीस जी के पास आए। आइए नफीस जी से बात करते हैं किस तरीके से, किस स्थिति में वो रह रहे हैं, किस लाचारी में वो रह रहे हैं। उनके बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं जिनको बहुत बुरा हालात है। और उनको जो प्रधानमंत्री जो योजना है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना प्रधानमंत्री जी ने चालू करी है, आपको भी पता है, लेकिन उनका भी वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आखिरकार उनकी बेटियों की जब शादी हुई तो उन्होंने कैसे न कैसे करके कर्जा करके शादी करी बेटियों की, और बहुत बुरे हालात में इस वक्त रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनका घर है। और आखिरकार न्यूज़ फर्स्ट भी यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमें पता चला उनके पास खाने को भी पैसा नहीं है। किस तरीके से वो खाते हैं, किस तरीके से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। आखिरकार जब 2 वक्त की रोटी जुटाना उनके लिए मुश्किल है तो वो बेटियों की शादी कैसे करेंगे। उसके पास आज के टाइम में उनके पास खुद पैर भी नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उनको दिखाएं कि किस हालात में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं छप्पर है एक जिसको उसमें रहते हैं और उनके पैर भी नहीं हैं। यहाँ जो पैर ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता है तो पैर उसके लिए ज़रूरी होते हैं। वो पैर भी कट चुके हैं। उनसे पूछते हैं, नफीस जी आपने लोगों का घर बनाया, लोगों के आशियाने बनाए, लोगों के रहने के लिए जगह बनाई, आखिरकार आज आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आप बताइए इसके बारे में कुछ। ऐसे ही बोलते हैं एक्सीडेंट अभी हुआ था उसके मोटरसाइकिल से। जी हाँ, मोटरसाइकिल से हुआ तो पैर में लगी चोट पर पैर कट गया उसका। अच्छा, कटा, उसमें इलाज कराते रहे जी, जैसे कर गया अपने कराया इलाज, तो फिर बचा नहीं, पैर कट गया। नफीस भाई आपके पास 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं ना, तो आप आगे आपकी ज़िंदगी कैसे बसर होगी, किस तरीके से आप बसर करेंगे ज़िंदगी, क्योंकि आप तो खुद अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत परेशानी आ रही है। आप कैसे आपकी ज़िंदगी बसर होगी? कैसे करेंगे साहब, अब किसी का सहारा ही लेने पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जो योजना है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना है, वो उसका कुछ लाभ आपको मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत और के अभियान के तहत एक लैट्रिन की योजना है, वो आपको मिली क्या? नहीं मिली। एक आवास योजना है जिसमें आपको आपका घर मिल जाता है, घर बनता है, उसकी कुछ लाभ आपको मिला? वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला साहब। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? ये सरकार से कुछ मिल जाए, हमें सरकार से मदद चाहते हैं? मदद चाहते हैं। हाँ, हमारे साथ कमरा मिल जाए या शौचालय मिल जाए। अच्छा, पेंशन है, पेंशन भी नहीं मिल रही। नफीस जी चाहते हैं कि उनको सरकार की जो लाभ है वो मिलना चाहिए, जो सरकार की स्कीमें हैं, जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सरकार हमेशा कहती रहती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं अक्सर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिरकार इनकी 4 बेटियां हैं, वो किस तरीके से बेटी को पढ़ाएंगे, किस तरीके से बेटी को बचाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नफीस खान जुटा नहीं पा रहे हैं, तो आखिरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ से करेंगे। और इनके पास घर भी नहीं है रहने को। ये जो घर है ये छप्पर है, इस तरीके से इसमें रहते हैं। और इस झोपड़ी में रहने के बावजूद वो अपना 2 वक्त की रोटी कैसे न कैसे करके जुटा लेते हैं। 2 वक्त की रोटी तो उनको हो जाती है, लेकिन उनके पास जो बच्चे हैं उसको कैसे पालेंगे, किस तरीके से आगे वो अपना वो करेंगे। आइए उनके साथ उनके सपुत्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कफील अहमद। जैसे कि आपके जो पापा के इतना बुरा हाल है, आप क्या काम करते हैं? मैं कार से भी करता हूँ। अच्छा, तो इनकी देख रेख तो पूरी आपके ऊपर ये निर्भर हैं आपके, तो आखिरकार काम पे जा पाते हैं आप? अपना काम पर नहीं। तो फिर आप प्रॉब्लम ये भी आती होगी कि आप काम पे भी नहीं जा पाते होंगे, तो और प्रॉब्लम आती होगी कि घर का खर्चा कैसे होता हो? बस ऐसे ही चल रहा है।
क्या चाहते हैं आप प्रधानमंत्री योजना से, या किस मैं तरह यही चाहता हूँ कि घर मिल जाए, पेंशन बन जाए, बस जरूरी जो चीज़ें हैं वो मिल जाए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाए, जो गुजारा हो जाए, जिस तरीके से पेंशन मिल जाए, कुछ इनको जिनका जिससे गुजारा हो जाए, इनको 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। बस और एक योजना है यहाँ पर, आवास योजना, प्रधानमंत्री का जो योजना है उसका भी लाभ आपको मिलना चाहिए। हाँ, आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। और कुछ मांग है सरकार से आप? बस यही है कि इनका पेंशन बन जाए, आवास मिल जाए, बस और क्या है। न्यूज़ फर्स्ट जब यहाँ से गुजरी तो हमने देखा कि इनका बहुत बुरा हाल है। इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितना पैरों में ज़्यादा, दोनों पैर इनके ख़त्म हो चुके हैं, दोनों पैर इनके लाचार हो चुके हैं। और ये वो शख्स थे जिन्होंने हमेशा लोगों का घर बनाया, लोगों के काम आए, लोगों का आशियाना बनाया। आखिरकार इनके पास आज आशियाना नहीं है, रहने को घर नहीं है। और जिस तरीके से हमारे प्रधान मोदी जी ने भी ये कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक स्लोगन दिया है, और वो आखिरकार इनकी 4 बेटियां हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाएं और किस तरीके से वो बेटी को बचाएं, क्योंकि हर बाप के एक अरमान होता है कि बेटी अच्छे से जाए और कुछ ले उसके हाथ पे हो दिया जाए। बेटी जब अपने घर पे जाए, अपने ससुराल जाए तो कुछ लेके जाए। ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे, तो इनके पास किस तरीके से अपनी बेटियों को विदा करेंगे। और इनको पास इस वक्त खुद का घर रहने को नहीं है, एक छोटे से झोपड़ी में रह रहे हैं ये। और मैं यहाँ के जो तहसील नवाबगंज है और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके जो भी इनकी जो मदद हो सके और इनको जो पेंशन की चाहिए है वो इनको मिल सके, और जो इनका हक़ है वो इनको मिल सके। मैं यहाँ के जो MP हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो भी मदद हो सके, जो इनकी पेंशन है और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो स्लोगन है उसके ज़रिए इनको कुछ मिल सके, इनको कुछ सुविधाएं मिल सके। और जिस तरीके से आप इस वक्त यहाँ पर UP में घर बन रहे हैं लोगों को, उस तरीके से अगर सरकार की तरफ से अगर इनको वो सुविधा मिल जाए तो इनके लिए और बेहतर है, क्योंकि इनके पास रहने को घर भी नहीं है और खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो और मैं आपसे जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो और आगे वायरल करें और लोगों को बताएं कि किस तरीके से इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके पास पैर नहीं है। पैर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पैर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और पैर, आप ये दोनों पैर खो चुके हैं एक एक्सीडेंट में, और इनके पास जो पूंजी थी रखी हुई वो सब खत्म हो चुकी है। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, बस सिर्फ बचा है तो ये खुद बचे हैं, और 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। और इनके काफ़ी उम्र है जो इनको काटनी है बग़ैर पैरों के। और आप इनके पैर बन सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, इनका साथ दे सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको ज़रूरी है, जिस तरीके से आपको हो सके इनकी मदद करिए। मैं यहाँ के वापस से यहाँ के MP MLA और यहाँ के CM योगी जी और हमारे प्रधान मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम गरीब की मदद करेंगे, चाहे वो आखिरी वर्ग की मदद करेंगे। मैं चाहता हूँ इन जैसे गरीबों की, इन जैसे लाचारों की मदद करें। इनको जो भी सुविधा मिलना है वो मिलना चाहिए। मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन आमिर के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़।